हे गाइस, जुले एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे एंड आपने जैसे कि मेरा टाइटल देख लिया है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। जो भी फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है और जो नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो। और इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग, आप स्टिल देख सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू एंड मैंने जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे मेरे टाइम पर, आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से यहाँ पर लिखी हुई है। इस वीडियो को स्किप मत करना। बहुत सारे लद्दाखी नुमो ज़्यादातर ने मुझे काफ़ी मैसेज आया था एंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको मुझे पूछने के लिए मतलब मन नहीं किया होगा, उनके लिए ये वीडियो है। एंड नॉट ओनली लद्दाखी, आई एम कवरिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ऐसा मेरा सिर्फ यही था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका कुछ भी मेरे पास आंसर नहीं था। एंड मुझे सिर्फ ये पता था कि एक निफ्ट करके कॉलेज होता है, उसमें सब बच्चे जाते हैं। ये करने का टाइम आया, देन मुझे रियलिटी चेक मिला। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कवर करने वाली हूँ। अगर आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर पता है तो आप स्किप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करने से पहले आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एज ऑफ नाउ। मैं 4th ईयर में हूँ अभी। मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। That doesn't mean that I have no experience in this field. I have enough experience to share with you guys. So first part में मैं आपको कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है। बाय चांस आपका नहीं होता है जो भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस सेकेंड पार्ट में मैं आपको कॉलेज के एक्सपेंसेस उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, सबको इंक्लूड करके कॉलेज के एक्सपेंसेस और कॉलेज के मतलब ये कॉलेज के लिए आपको कितना एक्सपेंसेस करना पड़ता है खुद से, वो चीज़। थर्ड में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जिसके साथ साथ आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को फ्यूचर में मिलेंगे। लास्ट में मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या फैशन डिजाइनिंग सच में गुड करियर है कि नहीं। लास्ट में मैं आपको क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक जिनको फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं होगा कि जब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस जॉब है फैशन डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनर करने के बाद देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन विच यू कैन सेलेक्ट, जो आपको खुद को पसंद आता है। ये सब कवर करने वाली हूँ, सो आप वीडियो अच्छे से देखना। ओके, बिफोर डूइंग दैट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेरा नाम स्कर्मा है। आई एम फ्रॉम लद्दाख एंड मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। आई एम इन 4th ईयर इन जेडी इंस्टीट्यूट विच इज़ इन दिल्ली। जेडी इंस्टीट्यूट जो है उनके उसका ब्रांच बहुत सारी जगह पे, आई थिंक मोर देन 20। सो आई एम इन दिल्ली वाला ब्रांच इन हौसखास विलेज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से कि कॉलेज। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो दैट अगर आपको कॉलेज लेना है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, निफ्ट। सभी का होता है, मेरा भी था एक टाइम पर। मेरा निफ्ट का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी। और आप ये वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि आप सोचोगे कि इसका तो निफ्ट में हुआ ही नहीं, तो ये क्या हमको ज्ञान देगी, राइट। पर ऐसा नहीं है। मैंने जब निफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, बिना ड्रॉप किए दिया था। ओके, सो व्हेन आई वाज इन 12th अटेंडेड, तो जस्ट 12th का पेपर देने से पहले मेरा निफ्ट का पेपर था। सेंटर चूज़ किया था। ऑफकोर्स लद्दाख का सेंटर का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, सो मैंने दिल्ली का सेंटर चूज़ किया था। उस सेंटर में मेरा पेपर था। सो आपको 3 टाइप का एग्ज़ाम देना पड़ता है निफ्ट में, कैट, गेट एंड लास्ट में सिचुएशन टेस्ट। कैट है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, गेट है जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड उसके बाद आपको सिचुएशन टेस्ट देनी पड़ती है। तो मैं एक कैट के लिए क्वेश्चन ढूंढ रही थी कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आया था मुझे बिल्कुल याद नहीं है। एंड मुझे अभी जाके याद आया कि आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे देते हैं। सो हाँ, कैट चेक करते हैं कि आपके में क्रिएटिविटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, डिजाइन अ चेयर portraying the professional characteristic of any 4 of the following in given frames: doctor, artist, social worker, magician. 5 different types of professional
कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, उनका सबका अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको उनके लिए चेयर बनाना है कि उनके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से कैसा चेयर होना चाहिए। होगा सिंपल क्वेश्चन, बट एकदम जब आप करने जाओगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि असल में कितना मुश्किल है। इसमें क्रिएटिविटी इंसान में होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये इफ़ यू हैव गॉट गिफ्टेड क्रिएटिविटी इन यू, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। डॉक्टर के लिए होगा तो डॉक्टर के लिए मैं एकदम कंफर्टेबल चेयर बनाना चाहूँगी, ऐसा चेयर बनाना चाहूँगी जो फंक्शनल भी हो। मे बी साइड साइड में उनके लिए कुछ कुछ रखने के लिए, जैसे भी चीज़ इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के लिए मे बी मैं एक चेयर बनाऊँ। तो ऐसा मेरा थिंकिंग है, आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक। जैसे कि है ना, ओह माय गॉड, जैसे कि ये है, ठीक है, ये बॉक्सेस अभी खाली है, तो इसी बॉक्सेस में आपको बनाने होंगे। एंड सेकेंड में पेपर आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये जो क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट है और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, वो एक ही दिन में होता है, अलग अलग टाइम में होता है, ठीक है ना। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपका जनरल नॉलेज देखते हैं कि अब बच्चे में कुछ दिमाग है भी कि नहीं, ठीक है। जनरल आपका मैथ्स का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपको ग्रामर यूज़ करना आता है कि नहीं, यही सब क्वेश्चंस होते हैं। और ये दोनों पेपर एक दिन में होने के बाद, अगर ये दोनों पेपर में सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए, वो मार्क्स आपको मिलता है, तब जाके आप थर्ड राउंड में सेलेक्ट होते हो। उसके बाद आपका सिचुएशन टेस्ट होता है, जो होता है वो आपका टोटली आपको वहाँ पर एक थीम दिया जाता है, उसी के हिसाब से आपको कुछ बनाना होता है। ये जो पेपर का कैट और जो सिचुएशन टेस्ट का, ये आप ब्रीफली कहीं से कोचिंग लेना चाहें, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बोलने वाली हूँ, तो आई एम नॉट गोना से एवरीथिंग अबाउट दिस ऑल थिंग बिकॉज फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। ये 3 पेपर आपका होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। और मेरा जनरल टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में मेरा हो गया था, और मेरा सिचुएशन टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उस टाइम क्या था, लॉकडाउन था, उसके वजह से मेरा सिचुएशन टेस्ट नहीं हुआ था। और जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिविटी टेस्ट में उतना इनफ मार्क्स होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा ये था कि मेरा क्रिएटिविटी और जनरल एबिलिटी टेस्ट में मेरा रह सकता है, बट मेरा सिचुएशन टेस्ट में नहीं रह सकता है, क्योंकि मेरा ना ड्राइंग स्किल से ज़्यादा मेरा क्या बोलते हैं, कुछ बनाने को दो ना, वो मेरा अच्छा है। डर लगे कि अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया लकीली। रैंक 900 समथिंग था मेरा रैंक, ओके। वो जनरल के बेसिस में आपको मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, हमारे लद्दाखी को क्या है, हमको एसटी मिल जाता है, तो एसटी के हिसाब से मुझे 100 जैसा था। मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, बट ठीक है, उसमें कॉलेज मिल जाता है आपको, क्योंकि निफ्ट के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। लास्ट में कितने, शायद से 2000 बच्चे इतने ही सेलेक्ट होते हैं शायद से। तो इसका मतलब था मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैं बहुत खुश हो गई कि अब मेरा निफ्ट में सेलेक्ट हो गया। बट तो मेरा एक सर था, ठीक है, ही गाइड मी रियली वेल। मैंने उनसे पूछा कि अब सर मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। सिर्फ निफ्ट करके एक कॉलेज नहीं है, निफ्ट दिल्ली, निफ्ट मुंबई, निफ्ट श्रीनगर, बहुत सारे निफ्ट हैं, ठीक है ना। अभी मैंने उनसे पूछा पहले कि इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि इंटरव्यू देने से पहले आपको 1 लाख समथिंग आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मतलब समझ गए ना कि आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं पैसा दे दूंगी मतलब मुझे कैसे भी निफ्ट में ही जाना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत सपोर्टिंग है, बट उन्होंने मुझे कभी दूर, लद्दाख से दूर कहीं भेजा नहीं है। तो वो चाहते थे कि मैं निफ्ट दिल्ली में ही जाऊं, तो मुझे निफ्ट दिल्ली ही जाना था। तो उसके हिसाब से वो मुझे कौन सा कॉलेज देते मुझे नहीं पता था, ठीक है। अगर मैं उनको बोलूं कि वो अगर मुझे बोले कि आपके रैंक के हिसाब से आपको निफ्ट दिल्ली नहीं मिलेगा, आपको कोई और कॉलेज मिलेगा, तो अगर मैं बोलूँगी कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस निफ्ट दिल्ली ही है, तो वो मुझे ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, फिर आपको निफ्ट दिल्ली में ही रहना है, तो आपको निफ्ट दिल्ली में आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरा कोर्स मिलेगा, जैसे निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन,
ऐसा कुछ, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने निफ्ट में एडमिशन नहीं लिया। निफ्ट का सिर्फ नाम है, ठीक है, विच इज ठीक है। फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है वो इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है। जो निफ्ट भी है वो भी पूरा गवर्नमेंट नहीं है। जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, फॉर नॉट ओनली फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट का हो गया, सारे जो होते हैं ना, इन सब के कोर्स मोस्टली प्राइवेट ही होते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट मेरा पार्ट कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये तो हो गया। तो उसके बाद आपको बैकअप प्लान क्या रखना है। इफ़ यू वांट निफ्ट तो आप फिर से ट्राई करो। दिल्ली एंड मुंबई ऐसा जगह है जहाँ पर फैशन शो ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। वो एक्सपोजर आपको श्रीनगर के निफ्ट में या किसी दूसरे निफ्ट में आपको नहीं मिलने वाला। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, जिसके लिए आपको निफ्ट का दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो आप कोई और कॉलेज ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में जेडी हो गया, मेरा जो जहाँ मैं पढ़ती हूँ, एंड पर्ल एकेडमी बहुत अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, पर ऐसी आलतू फालतू में चले मत जाना, रिव्यूज़ चेक करना उसके, एवरीथिंग ओके। अब सेकेंड पार्ट में आता है एक्सपेंसेस। फैशन डिजाइनिंग कोर्स इज रियली एक्सपेंसिव कोर्स, ये आपके दिमाग में पहले से फिट कर लो। सोच रहे होंगे निफ्ट तो गवर्नमेंट है कि क्या है, फीस तो सस्ता होगा, नहीं। निफ्ट का 4 साल का कोर्स विथ हॉस्टल 25 लाख से भी ऊपर जाता है। और मेरा जो करंट कॉलेज का है जीडी का, वो है 2 लाख पर ईयर। मेरा 4 साल में 8 लाख हो जाएगा विदाउट हॉस्टल, ओके। रूम मैंने रूम लिया है, तो रूम मिला विला के 18 लाख तक हो जाता है। पर्ल एकेडमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि मेरा 1 साल का 2 लाख है, ठीक है, पर्ल एकेडमी का 4 लाख है, डबल। तो आप सोच लो, ठीक। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको सच में करना हो ना, ये नहीं कि फालतू में मन है करना, ओ अच्छा सा दिख रहा है, अच्छा वाचा कुछ नहीं होता। जब अंदर, जब फैशन डिजाइनिंग करने लग जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कितना टॉक्सिक होता है फैशन डिजाइनिंग। आपको सच में अंदर से वो पैशन होगा ना कि हाँ मुझे करना ही है, तब जाके आना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च कर रहे हो आप, नॉट ओनली इन कॉलेज फीस, उसके अलावा आपको स्टेशनरी के लिए बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आपको रेगुलर पेंसिल कलर्स होती हैं ना, वो भी आपको खरीदनी पड़ेगी 2-2 हज़ार तक। क्रोकी बनाना सिखाएंगे, तब आपको ये सब स्टेशनरी का यूज़ होगा। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे पैटर्न बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको रोज़ 20 रुपए दे के पैटर्न, एक बड़ा बड़ा शीट खरीदना पड़ेगा रोज़ ही, वो भी 4-5, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बहुत टाइप्स ऑफ स्केल्स खरीदने पड़ती हैं, नॉर्मल रेगुलर वाले नहीं, हिप कर्व, फ्रेंच कर्व, पता नहीं क्या क्या कर्व वाले आपको खरीदने पड़ते हैं। वो आपका बेसिक स्टेशनरी हो गया। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टिचिंग करना सिखाते हैं, जिसके लिए आपको स्टिचिंग का जो बेसिक आइटम्स है वो तो खरीदना ही पड़ेगा, थ्रेड्स एंड ऑल एंड नीडल एंड ऑल, ये सब तो। बट आपको फैब्रिक भी रोज़ खरीदना पड़ेगा, जिसका फैब्रिक में भी पैसा जाएगा ही जाएगा। वो सब करने के बाद आपको धीरे धीरे डाइंग करना, धीरे धीरे एम्ब्रॉयडरी करना सिखाएंगे, उसके लिए आपको भी खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस, फैशन शो 1 साल में एक बार होता ही है हर कॉलेज में। निफ्ट में भी एक स्पेक्ट्रम करके होता है, एंड हमारे जेटी में भी टीएफए करके होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको कपड़े बनाने होते हैं थीम के अकॉर्डिंग। एक तो बनाना ही दिक्कत के बारे में होता है, जब आप इस फील्ड में आ जाओगे तब आपको मालूम चलेगा। आपको कपड़ा बनाना है सो एंड सो थीम में, सो एंड सो कलेक्शन बनाना है, ठीक है। वो कलेक्शन में टेलर के लिए पैसे, फैब्रिक के लिए पैसे, जो भी आप खरीदने जाएंगे उसका एक्सपेंडिचर, सब कुछ आपको खुद की जेब से देना है, ठीक है ना। तो आपको एक्सपेंसेस के बारे में आई थिंक अभी नॉलेज आ गया होगा कि कितना खर्चा होने वाला है। तो इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये नहीं, आप उनमें से नहीं होना चाहिए जो आप यू नो ले लो एडमिशन पैसे दे के एंड देन बाद में निकल जाओ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत प्रेशर लेके कि ओ माय गॉड अब तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, अब तो क्या करें, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर जो था ना बहुत बकवास गया था, बहुत ज़्यादा बकवास। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है और मुझसे कुछ होगा ही नहीं। बट
फिर मुझे रियलाइज़, क्योंकि हम जो लद्दाखी हैं ना, अब लद्दाखी क्योंकि व्यूअर्स मुझे पता है थोड़े बहुत होंगे ही, तो ngatang ladak pachiduk, वी हैव नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। प्लीज़ कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है रोज़ रोज़, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा ना, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ngatang kaya pasang manok तो itu justing मेरा ये वाला तक से ना सिर्फ ना तेने हम कौन सा बेटर हो क्या तो हमें ना ऑलवेज सोचने कि हम सबसे बेटर है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचना है आपने। अब अभी ये सोचना है कि आपकी बिग सिस्टर आपको थोड़ा सा एडवाइस दे रही। अब मैं आपको कोर्स का बता दूं कि क्या 4 साल कोर्स ज़रूरी है, ठीक है, या डिफरेंसेस क्या है। आप 2 साल का कोर्स भी कर सकते हो, 4 साल का कोर्स भी कर सकते हो, 1 साल का भी कोर्स कर सकते हो। फ़र्क कितना है कि 1, 2, 3 साल तक जो भी कोर्स आपको करते हो उसको आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप अगर 4 साल का करते हो तो आपको डिप्लोमा के साथ डिग्री मिलेगा, जो कि मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो भी कोई कोई जो जैसे होता है ना, पीजी करने आता है, कि मैं यूजी हूँ, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में ज़रूरी नहीं है आपने ग्रेजुएशन फैशन फील्ड में ही किया है, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएट में आपका ये हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट आपने किसी और फील्ड मतलब किसी और कोर्स में किया है, उसके बाद आप पीजी करने आए हो, 2 साल का जो होता है, ठीक है, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, मैं प्रेफर करूँगी मेरे हिसाब से कि आप 4 साल का करो। अगर आप पीजी हो, आपको आराम से टाइम लेके करना है तो आप 4 साल का कीजिए, वरना आपको ये हो रहा है कि पैसे ज़्यादा जाएगा या टाइम नहीं है, तो आप 2 साल का कर सकते हो। मैं ये क्लियरली एंड बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि जो यूजी वाले बच्चे के पास जितनी नॉलेज एंड जितनी एक्सपीरियंस मिली होगी, वो पीजी वाले बच्चे के पास नहीं होगी। एंड टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखना। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो ना टीचर्स के चमचे बनते हैं। मैं बिल्कुल ही वैसे स्टूडेंट नहीं हूँ, बट वैसे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत भी फेस करने को मिलती है। तो अगर आप अच्छे से टीचर से ना थोड़ा थोड़ा कर पाते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। आपको मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ना सोशलाइज नहीं कर पाती, ये सब बिल्कुल इस फील्ड में इसका कोई काम है ही नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू बी कॉम्पिटिटिव, बट इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो लास्ट में आते हैं क्वेश्चंस। इज गुड ड्राइंग स्किल्स इम्पोर्टेंट? इट इज़ अ प्लस पॉइंट टू हैव अ गुड ड्राइंग स्किल्स, बट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका क्रिएटिविटी अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ फैशन डिज़ाइनिंग अ गुड करियर? ऑफ कोर्स इट इज़। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आप क्या सीखते हो? सिर्फ कपड़े बनाना नहीं सीखोगे, आप सब कुछ सीखोगे। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। सिलाई से लेकर बनाने से, हैंड इलस्ट्रेशन से लेकर, डिजिटल इलस्ट्रेशन से लेकर, बोर्ड्स बनाने से लेकर, मैगजीन कवर बनाने से लेकर, सब कुछ, पीपीटी बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, कपड़े सिलाना, कपड़े क्या स्टाइल करना, सब कुछ सीखोगे आप, ठीक है, अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू परस्यू दैट इन फ्यूचर। फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग का ही करियर ऑप्शन नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शन जो मैंने लिख के रखा है, ये सिर्फ आधे ही होंगे। तो आपको पर्सनल स्टाइलिस्ट बनने का भी आपको करियर ऑप्शन मिल सकता है। फैशन डिज़ाइनर तो है ही है। टेक्सटाइल डिज़ाइन का भी आप कर सकते हैं। फैशन कंसल्टेंट भी बन सकते हो, आप रिटेल बायर भी बन सकते हो, आप रिटेल मैनेजर भी बन सकते हो, आप फैशन इलस्ट्रेटर, जिनका ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा होता है ना, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है ना, वो फैशन इलस्ट्रेशन बन सकते हैं, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बन सकते हो। आप ना बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हो या बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, तो आप बॉलीवुड या इन सब के डिज़ाइनर्स भी बन सकते हो, ठीक है। वो मेरा पर्सनल चॉइस नहीं है, बट किसी और का हो सकता है। एंड आप फैकल्टी भी बन सकते हो, फैशन डिज़ाइन के फैकल्टी भी बन सकते हो।
आप मर्चेंडाइज़र भी बन सकते हो, जो कि बहुत कमाते हैं। अगर आप गुड मर्चेंडाइज़र बनोगे तो दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन बी वन ऑफ देम। आप बाइंग हाउस में काम कर सकते हो। ये सब बहुत कम चीज़ मैंने आपको बोला है, इससे बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस है जो आपको मिल सकती है, ठीक है। आई होप सो इफ एनी वन ऑफ यू गाइस आर लाइक इन दिस फील्ड और आप इस फील्ड में जा रहे हो, आई होप सो आपको सक्सेस मिले। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वट एवर you guys feel. You guys want to ask me more question, you can ask me in comment box. Personally आपको पूछना है तो you can ask me in my Instagram. I will be more than happy अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो समझ में आया एंड आपको थोड़ा भी फायदेमंद लगा तो। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.